नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको सुप्त वज्रासना को करने का तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। सुप्त का अर्थ है सोया हुआ, यानी कि सोया हुआ वज्रासना। इस अभ्यास को करते समय हमने वज्रासना पर बैठकर पीछे लेट जाना होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इसे नियमित 5 मिनट भी 2 से 5 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारे पैर के अंगूठे से लेकर हमारे सिर तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज होती है। यह अभ्यास हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है और शरीर से दर्द, थकान जैसी सभी समस्याओं को दूर करता है। यह अभ्यास हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क जैसी समस्या भी दूर होती है। और यह अभ्यास हमारे जांघों, हमारी पिंडली, हमारे घुटनों और हमारे पैरों को मजबूती प्रदान करता है। और यह अभ्यास को करने से आप अपने कमर को पतला और आकर्षक बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि सुप्त वज्रासना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सुप्त वज्रासना को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों हील के बीच में बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट आप ऐसे ही वज्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। वज्रासना एक ऐसा अभ्यास जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। जब आप ऐसे ही वज्रासना में अच्छी तरह से बैठ लेते हो तो इसके बाद हम सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस करेंगे। हम सुप्त वज्रासना को बहुत ही आसान तरीके से और वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इसके बाद आपने अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे पीछे को लेट जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके दोनों घुटने आपस में मिले हुए हों और अपने दोनों हाथों को ऐसी जगह के पास ऐसे अपने कंधों को और अपने सिर को जमीन पर ऐसे सटा लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे जगह के पास रखते हुए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे बांध लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे सीधे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सुप्त वज्रासना के नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे से ऐसे फैला लेते हैं और अपने हिप्स को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने पीछे को ऐसे अपनी कोहनियों को पीछे ऐसे कोहनियों के सहारे ऐसे पीछे को आपने लेट जाता है। ऐसे आपके घुटने एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने जगह के पास रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहिए। यह अभ्यास हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। यह अभ्यास हमारी जंघ, हमारी पिंडली, हमारे घुटनों, हमारे पंजों, पैर के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे बांध लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को खींचिए, जितना ऊपर आप खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें। दोस्तों, यह सुप्त वज्रासना एक अकेला ऐसा अभ्यास है, अगर इस अभ्यास को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे पैर के अंगूठे से लेकर हमारे सिर तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज कराता है। और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। जिन लोगों के अक्सर हाथ पैरों में शून्यता या झुनझुनाहट की समस्या होती है, इस सुप्त वज्रासना को करने से दूर होती है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं।
यह अभ्यास हमारी कमर को पतला और आकर्षक बनाता है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे बैठ जाना है। ऐसे बैठ जाते हैं। सुप्त वज्रासना को एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे पीछे को लेट जाना है। ऐसे अपनी कंधों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने सिर को भी जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी जंघा के पास रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास भी रख सकते हैं। या अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर अपने सिर के ऊपर ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए अपनी आंखों को बंद कर अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस सोया हुआ वज्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ऐसे ही सुप्त वज्रासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर ले तो इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेना है और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रखकर 30 सेकंड ऐसे ही रुके और फिर सीधे ऐसे सीधे लेटकर अपने पैरों को ऐसे अप डाउन करते हैं और फिर ऐसे अपने पैरों को फैलाकर रिलैक्स कीजिए।